नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधा एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, स्वाभिमान का कवच यानी द आर्मर ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। हम एक ऐसी कहानी का डीप डाइव करने वाले हैं जो ये साबित करती है कि जिंदगी जब सबसे कड़ा इम्तिहान ले रही हो तब भी हमारा स्वाभिमान ही हमारी सबसे बड़ी ढाल होता है। ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि इंसानी जज्बे, हमारे संघर्ष और हमारे कर्मों के उस चक्र का एक गजब का तार्किक विश्लेषण है। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। जंगल में एक बाज का परिवार भूख से तड़प रहा है। पत्नी हताश होकर कहती है कि चलो किसी और से मांग लेते हैं, भीख मांग लेते हैं। लेकिन बाज जो जवाब देता है ना, वो लिटरली रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो कहता है, अगर हमने भीख मांगी तो हमारे बच्चे भी भीख मांग कर खाना सीख जाएंगे। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक पूरी दार्शनिक नींव है। हम जो शॉर्टकट आज चुनते हैं ना, वही हमारी आने वाली पीढ़ियों का माइंडसेट तय करते हैं। तो ये है हमारी कहानी का पहला पहलू, बाज की दुविधा, भूखमरी बनाम स्वाभिमान। अब देखिए, जब भूख बर्दाश्त के बाहर हो तो उस वक्त अपने उसूलों पर टिके रहना कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। लेकिन बाज उस आसान रास्ते को सिरे से नकार देता है। और यहीं से स्वाभिमान की वो पक्की परिभाषा निकल कर आती है। असल में सेल्फ रिस्पेक्ट है क्या? ये कठिन से कठिन हालात में भी सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत पर निर्भर रहने की गरिमा है। बाज भीख मांगने के बजाय उड़कर शिकार तलाशने का वो मुश्किल रास्ता चुनता है। और जब वो खाना लेकर लौटता है तो स्वाभिमान का असली मतलब समझाने के लिए अपनी पत्नी को एक इंसान की कहानी सुनाता है, अर्जुन नाम के एक लड़के की कहानी। चलिए देखते हैं कि कैसे ये कहानी इस पूरी फिलॉसफी को एकदम जीवंत कर देती है। कहानी के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। अर्जुन का संघर्ष। एक ऐसा बचपन जो कठिनाइयों की भट्टी में तपा। बाज ने अर्जुन की जो कहानी सुनाई, सच कहूं तो वो अंदर तक झकझोर देती है। अर्जुन की शुरुआत ही भयानक त्रासदियों से हुई। सोचिए, जन्म से पहले ही एक एक्सीडेंट में उसके पिता रमेश का निधन हो गया। जब वो 4 साल का हुआ तो माँ ने दिहाड़ी मजदूरी करके उसे स्कूल भेजना शुरू किया। लेकिन किस्मत देखिए, जब वो महज 12 साल का था, उसकी माँ भी गंभीर रूप से बीमार पड़ी और दुनिया छोड़कर चली गई, एक ही झटके में। वो छोटा सा बच्चा इस बड़ी सी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। लेकिन अर्जुन की माँ ने जाने से पहले उसे एक ऐसी चीज दी थी जो किसी भी दौलत से बड़ी थी। उनकी आखिरी सीख थी, कभी किसी के आगे हाथ मत फैलाना। भीख मांगना हमारा तरीका नहीं है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये अर्जुन के लिए उसकी जिंदगी का अल्टीमेट रूल बन गया। हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो जाएं, भीख तो नहीं मांगनी है। अब आते हैं कहानी के सबसे दर्दनाक मोड़ पर, दूध का एक गिलास और भूख की सबसे बड़ी परीक्षा। 12 साल का वो अनाथ अर्जुन, जो स्कूल भी जाता था और मजदूरी भी करता था, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसे कोई काम नहीं मिला। एक रात वो भूखा सोया, अगले दिन भी काम नहीं मिला। भूख के मारे उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, शरीर जवाब देने लगा था। उस एक्सट्रीम स्टार्वेशन में अर्जुन के दिमाग में एक जबरदस्त फिलोसॉफिकल डिबेट छिड़ गई। उसने खुद से कहा, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन भिखारी नहीं। देखिए, भीख मांगने और मदद मांगने में एक बहुत बारीक लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। भीख वो है जिसे कभी लौटाया नहीं जा सकता, जो इंसान को भिखारी बना देती है। लेकिन मदद मांगना एक टेम्परेरी सपोर्ट है, जिसे आप कल को काबिल होने पर वापस कर सकते हैं। ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। और इसी क्लैरिटी के साथ उसने एक फैसला लिया। उसने एक घर का दरवाजा खटखटाया, सामने एक महिला आई तो अर्जुन का स्वाभिमान फिर से सामने आ गया। उसने भूख से मरने की हालत में होने के बावजूद सिर्फ एक गिलास पानी मांगा। लेकिन वो महिला, वो बहुत समझदार थी। उसने उस बच्चे का पीला पड़ा चेहरा देखा और पानी की जगह चुपचाप उसे गर्म दूध और लड्डू लाकर दे दिए। दूध पीते ही अर्जुन के अंदर के स्वाभिमान ने उसे फिर से जगाया। उसने पूछा कि इसके बदले में वो क्या दे सकता है। वो महिला उस खुददार बच्चे को देखकर मुस्कुराई और बोली, अगर कुछ देना ही चाहते हो तो वादा करो कि जब तुम काबिल बन जाओगे तो किसी जरूरतमंद की मदद करोगे। उसे नहीं पता था, लेकिन उस महिला की इस छोटी सी बात ने एक बहुत बड़े कर्म चक्र को शुरू कर दिया था। 25 साल बाद एक ऐसा रियूनियन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। समय का पहिया घूमा और सिचुएशन पूरी तरह से पलट गई।
अब वो दयालु महिला बूढ़ी हो चुकी थी और उसे कैंसर जैसी भयंकर बीमारी ने घेर लिया था। उसका बेटा उसे एक बड़े शहर के बहुत महंगे अस्पताल में ले गया। वो अपनी माँ को बचाने के लिए लिटरली अपना सब कुछ बेचने को तैयार था। इलाज लंबा चला, पैसे पानी की तरह बहे, लेकिन उस अस्पताल के सबसे टॉप डॉक्टर ने उस महिला की बिल्कुल अपनी माँ की तरह देखभाल की। और चमत्कार देखिए, वो महिला पूरी तरह से कैंसर को हराकर ठीक हो गई। अस्पताल से डिस्चार्ज वाले दिन माँ बेटे दोनों की धड़कनें बढ़ी हुई थीं। उन्हें पता था कि बिल लाखों में होगा और वो पूरी तरह बर्बाद हो चुके होंगे। लेकिन जब उन्होंने डरते डरते वो लिफाफा खोला तो उसमें बिल था ही नहीं, बस एक छोटी सी पर्ची थी जिस पर लिखा था 25 साल पहले ही 1 गिलास दूध और लड्डुओं से पूरा बिल चुका दिया गया है। जी हाँ, वो टॉप डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि वही अर्जुन था। उसने उस महिला के पास आकर पैर छुए और कहा, जिस दिन आपने एक भूखे अनाथ को अपने घर की छांव में खाना खिलाया था, मैंने उसी दिन आपको अपनी माँ मान लिया था। मैं जिंदगी भर आपका कर्जदार रहूंगा। अर्जुन ने ना सिर्फ उसकी जान बचाई बल्कि इलाज का एक एक पैसा खुद भरा। उस महिला का वो छोटा सा निस्वार्थ काम 25 साल बाद खुद उसकी जिंदगी बचा गया। अब आते हैं जीवन के 4 नियमों पर, जो उस बाज की आखिरी सीख थी। इस बेहद इमोशनल क्लाइमैक्स के बाद चलिए इस पूरी कहानी का लॉजिकल एनालिसिस करते हैं। बाज ने जो 4 बातें बताई वो असल में इस एक्सप्लेनेशन का निचोड़ है। पहला नियम है बदलाव को एक्सेप्ट करना। अर्जुन की जिंदगी में कितने भयानक बदलाव आए हैं ना, पिता का ना होना, फिर माँ का चले जाना। लेकिन बाज हमें सिखाता है कि लाइफ के इन डरावने शिफ्ट से घबराना नहीं चाहिए। हमें ट्रस्ट करना चाहिए कि ये बदलाव हमें किसी नई और शायद ज्यादा जरूरी राह पर ले जा रहे हैं। दूसरा नियम, ज्ञान के दीपक से अंधेरे को दूर करना। एजुकेशन एक ऐसा एसेट है जिसकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। अर्जुन ने मजदूरी की, भूखा रहा, लेकिन कभी अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। और उसी पढ़ाई ने, उसी एजुकेशन ने एक अनाथ मजदूर बच्चे को शहर का सबसे कामयाब डॉक्टर बना दिया। तीसरा नियम हमें सिखाता है कि अजनबियों को करुणा दिखाएं, बिना किसी रिटर्न की उम्मीद किए मदद करें। उस महिला को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो एक भूखे बच्चे को खाना खिलाकर असल में अपनी ही जान का इंश्योरेंस कर रही है। हमारे छोटे छोटे अच्छे काम समय के साथ मिलकर इतने बड़े रिपल्स क्रिएट करते हैं कि वो एक दिन लौटकर हमारी ही जिंदगी बचा लेते हैं। और चौथा, सबसे पावरफुल नियम, सच्ची आज़ादी या ट्रू इंडिपेंडेंस। भीख मांगकर जीने से लाख गुना बेहतर है अपनी मेहनत पर भरोसा करना, अपना स्वाभिमान बनाए रखना। अर्जुन ने भूखा रहना मंजूर किया लेकिन हाथ नहीं फैलाए। यही स्वाभिमान उसका वो मजबूत कवच बना जिसे दुनिया की कोई भी तकलीफ भेद नहीं पाए। तो इस पूरे चर्चा के अंत में एक बहुत ही अहम सवाल हमारे सामने आता है। जब आपकी जिंदगी में अगला सबसे मुश्किल वक्त आएगा, कोई बड़ा फैसला लेना होगा, तो ये स्वाभिमान का कवच आपको कैसे गाइड करेगा? क्या हम कोई आसान सा शॉर्टकट चुनेंगे या फिर अर्जुन और उस बाज की तरह अपने उसूलों और स्वाभिमान का कवच पहनकर डटकर खड़े रहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। इसी विचार के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं।